गुरुजी जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या जी नाम है श्रीमान जी? जी मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे अपनी? 1380। 1380। समय? समय सुबह 7, 7:15 का टाइम होगा। कहाँ का जन्म स्थान है श्रीमान जी? जी बनारस पिपरिस गांव। जी क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जी मैं अपने घर के अंदर घर कलेश होता है, माता पिता मेरे चिंतित रहते हैं और कभी कभार शारीरिक संबंध से मतलब कि मन चिंतित हो जाता है कि खुदकुशी कर लो। मैं चाहता हूँ कि जी मेरे घर का घर कलेश खत्म हो जाए और मैं कुछ अच्छा काम करूँ। बेटा सही बात क्या है कि कुंभ लगन की कुंडली है आपकी। जी गुरुजी। ठीक है ना? समस्याएं घर वालों से और या पत्नी से नहीं है। जी गुरुजी। जो समस्याएं आ रही है ना वो आपकी वजह से आ रही हैं। जी गुरुजी। मकर लगन की कुंडली, सूर्य बैठा है लगन में। बेटा पहले तो अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। ठीक ठीक है गुरुजी। ना? चार ग्रह जब लगन में बैठ जाते हैं, किसी के भी बैठ जाएं, और शनि की राशि में सूर्य, चाहते तो सब कुछ अच्छा, राजयोग मिले, मौज करूं जिंदगी में, जी गुरुजी। परंतु सबसे बड़ी समस्या है केतु। केतु। लगन में केतु बैठा है बेटा, जी जिसकी गुरुजी। वजह से कि प्लानिंग तो बहुत करते हो जी कि मैं गुरुजी। ये काम कर लूंगा, ये कर लूंगा, रात को प्लानिंग करते हो और सुबह खत्म सब हो कुछ गया। खत्म हो जाता है। जी गुरुजी ऐसा ही होता है। जी गुरुजी इसका कोई उपाय बताओ गुरुजी जिससे मेरा उद्धार हो जाए। ठीक है ना? ठीक। पहला बेटा। दूसरा, बचपन में बेटा शुक्र तुम्हारा ना उच्च का बैठा है सेकंड भाव में। पैसा तो तुम पे आया था, जी गुरुजी। पैसा संभाल नहीं पाए। जी गुरुजी। ठीक है ना? बिल्कुल। और वास्तविकता है कि अपनी पत्नी का आदर सत्कार नहीं करते हो। जी गुरुजी। वो क्यों नहीं करते हो? इसका कारण बताओ बेटा। क्योंकि राहु और मंगल, राहु और मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में जब भी मंगल और राहु बैठे, अंगारक योग हो जाता है। जी गुरुजी। तुम्हारी कभी भी अपनी पत्नी से अच्छी बात बनेगी नहीं। नहीं बनती गुरुजी। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जब भी तुमने सोचा कि भाई कुछ अच्छा हो, जी जब भी गुरुजी। उसने कुछ सलाह दी होगी ना आपकी पत्नी ने, जी आपकी गुरुजी। उसने कभी भी नहीं मानी होगी। जी गुरुजी। कोई भी बात नहीं मानी होगी। जी और गुरुजी। जिसकी वजह से बेटा आप लक्ष्मी के लिए बहुत परेशान रहते हो। जी गुरुजी। जब भी कुंडली के अंदर मंगल और राहु अंगारक योग बन जाए सप्तम भाव में, पहली बात तो कई बार तो शादी लेट होती है। जी और गुरुजी। शादी हो भी जाए ना तो बेटा बहुत मुश्किल से चलती हैं शादियां, बहुत से लोगों की। बहुत से लोग। कई बार शादी भी नहीं चलती। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने 4 महीने साल भर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास रही हो, उसके बाद घर भी चली गई हो। जी गुरुजी। ऐसा हुआ था शादी होने के टाइम पे आपका? ऐसा तो शादी होने के बाद में कोई झगड़े चले होंगे परिवार में, उसके बाद वो साल 6 महीने के लिए चली गई होगी आपकी पत्नी। नहीं ऐसा गुरुजी हुआ था मेरे आपकी? साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। बस ये है कि नोक-झोंक थोड़ी होती रहती थी। वो 10 सालों तक हम साथ में रहे, फिर 15 साल के बाद शायद 1-2 महीने के लिए गई थी, इसके बाद अभी नहीं गई। लड़ाई झगड़े में ही गई हाँ, थी ना? लड़ाई झगड़े में ही हाँ। गई थी। तो बेटा मंगल और राहु अंगारक ही हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि रेगुलर रेगुलर। आपको क्या करना है भी। कि एक तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर ठीक गुरुजी। शनिवार या मंगल को बेटा अपने परिवार को अगर बना के रखना है। जी गुरुजी। और आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है जी गुरुजी। जिसकी वजह से, क्योंकि अब वो योग तो चला गया, क्योंकि आप हो मंगल और राहु से अंगारक योग से ज्यादा पीड़ित, और जी पत्नी गुरुजी। के भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अचानक से तबीयत खराब हो जाना जी गुरुजी। या कुछ ऐसी घटना घट जाना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इसमें ऐसा भी योग बनता है कि बाइक पे आप दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, जी गुरुजी। परंतु बेटा चोट उसी को लगेगी अगर कहीं एक्सीडेंट होगा, आपको नहीं लगेगी। जी गुरुजी। तो इसलिए कहने का मतलब है कि एक रेगुलर उपाय यह है कि किसी भी हनुमान मंदिर में जाना शुरू कर दो, जी गुरुजी। और थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा चमेली का तेल जी गुरुजी। और पुष्प, ये चोला हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के या पंडित जी जहां भी जाएं तो वहां ये लगाना शुरू कर दो। और बेटा एक अनार का फल, एक अनार का फल। हाँ, ये दो कार्य तो ये कार्य आपने रेगुलर करना है। ठीक है? और कुंडली के हिसाब से बताना चाहूंगा बेटा कि राहु और चंद्रमा योग, आपने बचपन में कहीं ऐसा भी किया हुआ कि आप के बेटा किसी की मतलब उसने कुछ खिला पिला दिया हो आपको बचपन में कभी, या कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो आपने गलती से? वो याद नहीं गुरुजी, हो सकता है कि खा लिया हो दोस्तों के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा, राहु और चंद्रमा जिसके कुंडली के अंदर बैठ जाए, चंद्रमा आपका हो गया राहु से पीड़ित, जब भी राहु और चंद्रमा बैठते हैं किसी भी कुंडली में हो बेटा, आपकी में नहीं किसी की में भी हो, तो व्यक्ति भ्रम में रहता है। क्या भ्रम में रहता है
कि मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया, जी गुरु जी। या मेरे को किसी ने खिला दिया। और ऐसे व्यक्तियों की अक्सर बेटा शनि और चंद्रमा का विषयोग बन जाए ना, जी गुरु तो जी। सांप के काटने से, आग के जलने से, पानी के अंदर, जैसे पानी के अंदर जैसे कहीं नहाने चले गए तो वहां डूबने से मृत्यु के योग होते हैं। योग होते हैं। तो बेटा ये सावधानी रखनी है, कभी भी कहीं भी जाओ तो गहरे पानी में नहाओ मत, बाहरी किनारे पर अपना नहा लो, ठीक है ना। राहु और चंद्रमा का योग आदमी को भ्रमित करता है और भ्रम के ही चक्कर में उसकी मृत्यु होती है और परेशानियों में पड़ जाता है। तो ये आपको हनुमान जी का उपाय करना है। और दूसरा बेटा बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौंस राहुए नमः, ये किसी भी पंडित जी से या अपने आप ये करना शुरू कर दो। ठीक। और सुबह शाम में कभी भी जैसे 4 बजे 5 बजे के टाइम में एक रोटी लेनी है, अपने घर के अंदर बनानी है। ठीक। और रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल लगाना है बेटा। ठीक। और हो सकता है थोड़ा गुड़ रख लेना है। अगर काले कुत्ते मिल जाए तो काले कुत्तों को खिला देना। ठीक। ये कार्य करना शुरू कर दो, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।